एक इंसान का सबसे बड़ा तोहफा। मैं नहीं चाहता कि कभी एक पिता बनूं, अपनी असहमति जताते हुए सुरेश ने कहा। मैं अपनी सारी जिंदगी वैसे ही जीना चाहता हूं जैसे अभी चल रही है, और मेरे पास आने वाले समय में कुछ करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग है, जैसे पूरी दुनिया की यात्रा करना। सुरेश स्टॉकहोम के एक होटल के रूम में बैठा था, जहां वह छुट्टी मनाने गया था। उसकी सूची में शामिल वो जगह जहां उसे अपनी छुट्टियां बिताने की लंबे समय से ख्वाहिश थी। आखिरकार उसने इस ख्वाहिश को भी पूरी कर ली। लेकिन आज उसका मन कहीं और खोया हुआ था। दरअसल आज उसके बुजुर्ग पिताजी का जन्मदिन था, जिनका कुछ साल पहले ही निधन हो गया था। सुरेश को वो दिन अभी भी काफी अच्छी तरह याद थे, जब वे दोनों एक दिन दोपहर में मछली पकड़ने गए थे। चारा डालने के बाद जब वे दोनों लोग बड़े ही शांत मन से मछली के फंसने का इंतजार कर रहे थे, तभी सुरेश ने बहुत ही सामान्य ढंग से अपने पिता से पूछा कि पिताजी, अब तक की पूरी जिंदगी में आपको सबसे खास उपलब्धि क्या रही है? ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। मेरी पूरी जिंदगी की सबसे खास उपलब्धि तुम हो, उन्होंने कहा था। एक पिता बनना किसी भी इंसान के लिए जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा होता है। इस पर सुरेश ने अपनी असहमति जताते हुए कहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कभी भी पिता बनूं। मैं अपनी जिंदगी वैसे ही जीना चाहता हूं जैसे अभी चल रही है, और मेरे पास आने वाले समय में कुछ करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग है, जैसे पूरी दुनिया की यात्रा करना। उसकी बातें सुनकर सुरेश के पिता थोड़ा मुस्कुराए, पर उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। उनके दिमाग में फिलहाल वही बात घूम रही थी, जब वे भी सुरेश की तरह ही कभी ऐसा ही सोचते थे। एक दिन तुम भी दुनिया की रीत समझ जाओगे, उन्होंने सुरेश से कहा, और मछली पकड़ने में अपना पूरा ध्यान लगाने लगे। अपने पिता की कही बात आज भी सुरेश के दिलो दिमाग में यादगार के रूप में थी। उसने फोन में मौजूद अपने पिताजी के पुराने फोटो को देखा। फिशिंग के दौरान उसने यह तस्वीर खींची थी। सुरेश अपनी सोच में डूब गया। उसके पिताजी ने किसी इंसान की जिंदगी के सबसे बेहतरीन तोहफे के बारे में आखिर क्या कहा था? सुरेश उन जगहों के बारे में सोच रहा था, जहां कभी वह घूमने गया था, जहां जमकर खूब पार्टियां की थीं, और अपने पैसे की बदौलत वो विलासमय जीवन जी चुका था। लेकिन उसे अब यह बात समझ में आ गई थी कि आखिर उसकी जिंदगी के मायने क्या हैं। पिताजी, आप बिल्कुल सही कहते थे, सुरेश ने मन ही मन कहा। इतना कहते ही उसका गला भर आया। अचानक से सुरेश की चेतना उस समय भंग हो गई, जब सुनील ने उसे पुकारा, डैड आप अब चलिए। आपने मुझसे वादा किया था मछली पकड़ने, आप मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद सुरेश ने अपनी फिशिंग रॉड और गाड़ी की चाबी उठाई और दोनों पार्किंग की तरफ चल पड़े। चलते चलते उसने हंसते हुए अपने बेटे सुनील ने पूछा, तुम्हें पता है किसी इंसान की जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा क्या होता है? दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो और कहानियां देखने के लिए चैनल ओनली एजुकेशन एंड फन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।